अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है कि हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें सेट्स बनाने हैं और सेट्स में हमें ऐसे लिखना है कि हम टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट लिखे किस किस तरह जाते हैं, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। सेट को लिखने की 3 सूरतें होती हैं। पहला ये कि उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, दूसरा ये कि उसे टेब्यूलर फॉर्म में भी लिखा जाता है, और तीसरा ये कि उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमसे जो मांगा गया सवाल में वो टेब्यूलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका मतलब जो हमें फॉर्म दी हुई है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट को लिखने की। इस फॉर्म में भी आप सेट को लिख सकते हैं, पर इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, ना ही हमने ए से लेकर जेड तक के जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें से किसी से सेट को डिनोट किया है। सिंपल इंग्लिश की लाइंस लिखी हुई हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को आप ऐसे याद रखें कि इसमें कर्ली ब्रैकेट्स तो नहीं होंगे, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है सेट का, ठीक है। टेब्यूलर फॉर्म को आप याद रखिए, टेब्यूलर से वर्ड आप याद रखें टेबल्स। अब आपको पता है टेबल्स जो है वो, जो टेबल्स होते हैं वो नंबर्स में लिखे हुए होते हैं। ये 2, ये 1, ये 2, ये सब क्या है, नंबर्स। तो टेब्यूलर फॉर्म से जब आप टेबल के वर्ड को याद रखेंगे तो आप नंबर्स के वर्ड को भी याद रखेंगे। टेब्यूलर फॉर्म में लिखने का मतलब है नंबर्स में लिखना है, और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। फिर हम किसी भी स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट से किसी भी अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज़ हम इसको इस सेट के एलिमेंट्स को हम ए कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए स्लैश डालेंगे जिसको हम पढ़ते हैं सच दैट। ए सच दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ, ये ई थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, ठीक है, एलिमेंट, इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ। फिर जिस भी नंबर का वो एलिमेंट है उसका हम सिंबल लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे वो अब हम पढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, पहला हमें दिया हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब जब हमें इसको टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम सबसे पहले इस सेट को एक अल्फ़ाबेट के बराबर ले लेते हैं। तो वो अल्फ़ाबेट हम सपोज करें ए कह देते हैं, ठीक है। तो ए इसके बराबर जब हम इस सेट को ले रहे हैं तो इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि टेब्यूलर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं और टेब्यूलर फॉर्म में हम नंबर्स में लिखते हैं। तो आए हम इसको नंबर में लिखें। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कहते हैं। हमें सिर्फ अभी पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, और पॉजिटिव का साइन नंबर के साथ नहीं लगाया जाता। ग्रेटर देन 2 क्या नंबर होता है, 3। उसके बाद लेस देन 6 तक जाना है तो 4 और 5। ये ग्रेटर देन 2 से शुरू हुआ है और लेस देन 6 पे ख़त्म हो गया, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ कि +3 +4 +5, पर पॉजिटिव के साइन लगाते ही नहीं है, ठीक है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ वैसे ही प्लस होता है। तो अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो 2 से बड़ा नंबर हमारे पास है 3, फिर 4, फिर 6 से छोटा नंबर 5। यहाँ ये सेट ख़त्म हो गया, हमने इसे टेब्यूलर फॉर्म में लिख लिया। अब अगले की तरफ आते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेस देन 20 हैं और वो हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है 5 की टेबल वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेट बनाते हैं। इस सेट को सपोज हम बी के इक्वल ले लेते हैं। तो जब हम इसे बी के इक्वल ले लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15। अब अगली चीज़ 5 की टेबल में 20 है, तो 20 से तो हमें कम कम लिखना है, लेस देन, तो अब हम आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, डिविजिबल बाय 5 है ना, जो चीज़ें 5 से डिवाइड हो सके वो लिखनी थी। तो हमने 5 लिखा, 5 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, 15 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो लेस देन 20 हमने वो चीज़ें, वो नंबर्स लिखे हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। अब इस बात का क्या मतलब है, मतलब
4 से लेके 12 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो अब 4 से 12 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 5 से शुरू होंगे, 11 पे ख़त्म होंगे, है ना। पहले माइंड मैपिंग कर लेते हैं। तो ये 5 से शुरू होंगे और 11 तक जाएंगे। तो अब हम इस सेट को सी के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। 4 से लेके 12 के बीच में हमारे पास आएंगे 5 से लेके 11 तक नंबर्स। नेचुरल नंबर मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 4 और 12 के बीच में आए। तो ये होंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। बस 12 नहीं, क्योंकि इनके बीच में नंबर जो आते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया। लास्ट है हमारे पास अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। इस सेट को हम डी के बराबर ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स हमने आपको बताया था कि वो होते हैं नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। तो अपने टेबल में आने वाले नंबर 2 से शुरू होते हैं, क्योंकि 1 का कोई टेबल नहीं है हमारे पास। तो 2 से टेबल से स्टार्ट होते हैं और 2 अपने ही टेबल में आता है। तो 2 के अलावा और वो सारे जितने नंबर्स अपने ही टेबल में आते हों वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब हमें पहले 6 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो पहले तो आ जाएगा 2, उसके बाद 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में आता है, फिर उसके बाद 11 अपने टेबल में आता है और फिर 13 अपने टेबल में आता है। तो ये हो गए 6 प्राइम नंबर्स। 6 पहले प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। और पॉजिटिव का साइन हम लगाते नहीं है। ये हमने इसको लिख लिया टेब्यूलर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इस कुछ इस तरीके से लिखेंगे जैसा यहाँ समझाया था। दोबारा समझेंगे हम। हमने सेट को किसके बराबर लिया? ए के बराबर, ठीक है। ए के बराबर लिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब हम इन सारे एलिमेंट्स को जो है ना एक्स कह लेते हैं। 3, 4, 5 को एक्स कह लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक्स कह रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स स्लैश लगाएंगे सच दैट। इस स्लैश को पढ़ते हैं सच दैट। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ। ये जो ई थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट ऑफ। अब ये जो 3, 4, 5 हैं किसके एलिमेंट्स हैं? इंटीजर्स के। इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से और है भी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मतलब जेड के ऊपर साइन आएगा प्लस का। एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, ये साइन जो होता है ना, ये जिसका जो मुंह खुल रहा है ना साइन का, वो नीचे की तरफ है, इसको हम एंड पढ़ते हैं। इस साइन को हम पढ़ते हैं एंड, ठीक है। ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ। ये हमारे पास क्या था? सच दैट। इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो जब हमें ग्रेटर देन 2, तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अब हमने इस नंबर्स को 3, 4, 5 को एक्स के बराबर लिया है। तो अब हम मैं बीच में जो है ना वो एक्स को लिखूंगी। ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6, ये मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 6। एक को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, एक को यहाँ लिख दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो साइन होते हैं ना ये क्या होते हैं। देखें एक्स की तरफ, जिसका जैसे एक्स की तरफ ये फिगर ओपन हो रही है, सपोज करें इसका मुंह जो है वो एक्स की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर एक्स जो है वो 2 से बड़ा है। एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। और इसका मुंह क्योंकि यहाँ पर बंद हो रहा है तो इसका मतलब है एक्स छोटा है 6 से, ठीक है। जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा है, ठीक है। जिस तरफ इसका मुंह बंद हो रहा है वो इससे छोटा है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 6। तो यही चीज़ जो है अब मैं एंड के बाद लिख दूंगी कि एंड के बाद मैंने क्या लिखा कि 2, उसके बाद मैंने कहा x जो है वो इससे बड़ा है और x छोटा है 6 से, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये मेरी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। x such that x is an element of positive integers and 2 and x is greater than 2 एंड लेस देन 6। ये हो गया। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं हम। इसको हमने b के बराबर लिया, b लिखा, इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रैकेट, ये 5, 10 और 15 है।
अब हमने 3 4 5 को x के बराबर लिया था, तो यहाँ इसके एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स को हम y के बराबर ले लेते हैं। तो y such that y is an element of positive integers, तो z positive integers and y, अब क्योंकि इसको हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते ग्रेटर देन लेस देन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लिखेंगे। क्यों, वो वजह भी समझाती हूँ। y such that y is an element of positive integers and y is less than 20 that are divisible by 5, ठीक है, that are divisible by 5। तो यहाँ आप पूरा डिविजिबल लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12 की। तो अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो c लिखा, इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, 4 से 12 के बीच में लिखना है। तो अब हम दोबारा से इसको x कह लेते हैं, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n से डिनोट होते हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12, और यहाँ ये ब्रैकेट ख़त्म। ये बात आपको जब समझ आ जाए ना कि x का जिधर मुंह खुला हुआ है वो इस नंबर से बड़ा है, और x के इस निशान का जो जिधर मुंह बंद है उधर उससे x छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो इसको भी ऐसे पढ़ेंगे कि x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 12। अब आते हैं यहाँ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए d इज इक्वल टू ब्रैकेट, इसको फिर से हम z के बराबर ले लेते हैं इन एलिमेंट्स को हम। तो z such that z is an element of पॉजिटिव प्राइम नंबर्स है, तो p पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, एंड इट इज z बोला है ना हमने इसको, यहाँ भी सॉरी, यहाँ जो बोला है वो हमने x कहा था तो x आएगा, यहाँ हमने y कहा था तो यहाँ y आया है, यहाँ x कहा है तो यहाँ x आया है। z such that z is an element of positive prime numbers, और इस साइन को हम एंड कहते हैं, ठीक है, एंड ये किसके बराबर है हमारे पास z जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 13 है, और 2 और 13 तो हमारे सेट्स में भी मौजूद है। अब हम इस साइन को ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन ऐसे भी लगाएंगे। अब इस साइन का क्या मतलब है, इसको यहाँ एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो हमने लिखा 2, फिर लिखा z, फिर लिखा 13। अब अगर हम इसको नॉर्मली जैसे हमने इसको पढ़ना सीखा था इसको पढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि z इज़ ग्रेटर देन 2 एंड z इज़ लेस देन 13, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स थे तो उसमें हमें 2 को भी शामिल करना है, 13 को भी शामिल करना है। जब इन नंबर्स को शामिल करना हो तो फिर इसके नीचे इक्वल का साइन लगा देते हैं। फिर अब हम इसको पढ़ते हैं, z इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 13। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल, जिसमें हमने टेब्यूलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखना सीख लिया, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो हमें सवाल ही लिखे हुए थे। ये 3 किस्में होती हैं जिनमें सेट्स लिखे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे।